चैट जीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं या आप बखूबी जानते हैं। आप यूज़ करते भी होंगे चैट जीपीटी, मैं भी यूज़ करता हूं। लेकिन आज की ख़ास खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो इस शख्स का हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में राहुल मीणा नाम का ये आरोपी चैट जीपीटी की मदद से कुछ ऐसा कर गुजरा है कि इसे गिरफ्तार करना पड़ा। दरअसल ये बंदा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल से छेड़छाड़ करने के मामले में अरेस्ट हुआ है, जो पेशे से माइनिंग इंजीनियर है। द सूत्र ने हाल ही में खबर दिखाई थी कि एक बड़ी सरकारी भर्ती में आरपीएससी का पोर्टल हैक कर कुछ उम्मीदवारों के आवेदन विड्रॉ किए गए हैं। अब उसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी राहुल ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उसने चैट जीपीटी की मदद से आरपीएससी के पोर्टल में सेंध लगाई थी। आरोपी लगातार प्रॉम्प्ट तैयार कर रहा था। बहुत रातें इसने प्रॉम्प्ट तैयार करने में बिताई। इसने जानकारी जुटाई खूब सारी कि पोर्टल पर किसी अभ्यर्थी का आवेदन कैसे विड्रॉ किया जा सकता है, और आखिरकार उसे सफलता हाथ लगी। उसने एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट के जरिए आरपीएससी के ओटीआर सिस्टम को बाईपास किया और पहली ही कोशिश में रिक्रूटमेंट साइट को हैक कर लिया। ये गड़बड़ी असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर भर्ती 2024 में सामने आई है, जिसकी प्रोविजनल लिस्ट से इंटरव्यू के पहले आरोपी राहुल ने 3 अभ्यर्थियों के नाम पोर्टल से गायब कर दिए। आरोपी का सुराग मिलते ही एक पुलिस कांस्टेबल ने कुरियर बॉय बनकर लोकेशन का पता लगाया और राहुल को धर दबोचा। उसे 15 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। उसका लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को जांच में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। पुलिस ने बताया कि आरपीएससी ने रिक्रूटमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराते समय एक फर्जी एसएसओ आईडी और आईपी एड्रेस की जानकारी दी थी। जांच में सामने आया कि प्रोविजनल लिस्ट में कुल 78 अभ्यर्थी शामिल थे, जबकि भर्ती में थे सिर्फ 24 पद। इनमें एससी वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित था और एसटी वर्ग के 6 अभ्यर्थी शामिल थे। पुलिस ने इन 6 अभ्यर्थियों की पड़ताल शुरू की। इनमें से एक अभ्यर्थी खुद आरपीएससी को शिकायत करने वाला निकला। साइबर टीम ने जब आईपी एड्रेस को ट्रैक किया तो वो झारखंड का मिला। फर्जी एसएसओ आईडी रवि सिन्हा के नाम से बनाई गई थी, जो राहुल ने ही बनाई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सेल यानी SAIL में कार्यरत माइनिंग इंजीनियर राहुल मीणा ने भी ये परीक्षा दी थी। जब उसकी SSO ID की जांच की गई तो वो भी उसी नेटवर्क से कनेक्टेड मिला, संचालित होना बताया गया, जिससे फर्जी SSO ID बनाई गई थी और चलाई गई थी। यहीं से पुलिस का शक राहुल मीणा पर गहरा गया और जांच की दिशा ही बदल गई। सीओ शमशेर खां ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। टीम को पता चला कि राहुल मीणा झारखंड से छुट्टी लेकर अपने गांव दौसा राजस्थान पहुंच चुका है। इसके बाद पुलिस की एक टीम दौसा के लिए रवाना की गई। टीम में शामिल कांस्टेबल सोनू चौधरी ने बड़ी चतुराई दिखाई। आरोपी तक पहुंचने के लिए कांस्टेबल ने एक बड़ी अनोखी रणनीति अपनाई। क्या थी वो नीति और कैसे पकड़ा गया आरोपी राहुल मीणा, बता रहे हैं शमशेर खां। एक सदस्य हैं सोनू चौधरी हैं, वो डीटीडीसी के डिलीवरी बॉय बनकर उन्होंने इनको कॉल किया। कॉल करके बताया कि भाई आपकी एक डिलीवरी देनी है, एड्रेस मिल नहीं रहा है, तो आप हमें एड्रेस बताने का कष्ट करें। कांस्टेबल ने तत्परता से वहाँ पहुँचकर कार्य किया और जैसे ही वहाँ हम घर पर पहुँचे तो ये लोग वहाँ पर हमें मौजूद। यानी कांस्टेबल एक निजी कंपनी का डिलीवरी बॉय बन गया। उसने राहुल के छोटे भाई लोकेश से संपर्क किया और कहा कि उसका एक कुरियर आया है, यदि घर का पता नहीं बताया तो वो वापस लौट जाएगा। कुरियर की बात सुनकर लोकेश झांसे में आ गया। उसने घर का पता बता दिया। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही राहुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे धर दबोचा। पुलिस जांच में पता चला कि राहुल मीणा 2019 से झारखंड में सेल कंपनी में माइनिंग इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है। उसे शुरू से ही आईटी में गहरी दिलचस्पी रही है। पुलिस के मुताबिक वो एआई की मदद से पहले भी कई निजी वेबसाइट्स को इसी तरह
छेड़छाड़ का शिकार बना चुका है, सेंध लगा चुका है। जांच में यह भी पता चला कि दिसंबर 2025 में उसने आरपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो एआई प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ऐसे प्रॉम्प्ट कमांड तैयार कर रहा था जिनकी मदद से रिक्रूटमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ की जा सके। पुलिस के मुताबिक ये चैट जीपीटी की मदद से लगातार प्रॉम्प्ट बनाता रहा और लंबी लंबी अवधि इसने बिताई, बड़ा लंबा समय लिया, कई रातें इसने जाग कर काटी। इसके बाद ये जानकारी जुटाता रहा कि पोर्टल में किसी अभ्यर्थी का आवेदन कैसे विड्रॉ किया जा सकता है। इसके बाद उसने एआई से तैयार प्रॉम्प्ट के जरिए आरपीएससी के ओटीआर सिस्टम को बाईपास किया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि पोर्टल में घुसने के बाद राहुल ने सबसे पहले अपनी कैटेगरी के पहले नंबर के अभ्यर्थी का आवेदन विड्रॉ किया। कुछ देर बाद उसे लगा कि यदि सिर्फ एक ही उम्मीदवार को हटाया गया तो सीधे सीधे शक उसी पर आएगा। उसके बाद उसने शक से बचने के लिए उसी कैटेगरी के चौथे और छठवें नंबर यानी इस तरह कुल 3 अभ्यर्थियों के आवेदन विड्रॉ कर दिए ताकि मामला एकदम नॉर्मल लगे और किसी को उस पर कोई शंका ना हो। जैसे ही आरपीएससी पोर्टल में छेड़छाड़ की खबर पब्लिक हुई, राहुल ने तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, दौसा स्थित अपने घर पहुंचा। वहां पर उसने अपने लैपटॉप और मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। अब साइबर थाना पुलिस ने दोनों डिवाइस जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी के बाद मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसमें किसी बड़े आदमी की संलिप्तता भी समझ में आ सकती है। पुलिस ने बताया कि राहुल मीणा एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके पिता गुलाब राम मीणा सरकारी बैंक में मैनेजर हैं, बहन भी सरकारी कर्मचारी हैं, माँ होम मेकर हैं और छोटा भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। वहीं राहुल खुद 2019 से सेल में माइनिंग इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है। आरोपी मूलतः दौसा का रहने वाला है। वो वापस राजस्थान आना चाहता था, इसलिए उसने आरपीएससी की सहायक खनिज अभियंता यानी असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2024 में अपना सिलेक्शन तय करने के लिए पोर्टल से छेड़छाड़ की थी। तो आपको ये नहीं करना है। चैट जीपीटी का उपयोग कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाइए, अपनी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं शिद्दत के साथ चैट जीपीटी की मदद से कीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। और ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश रहती है, हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com ज़रूर पढ़िए। और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।